आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का बिल्कुल नया टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज आप निकालना सीखेंगे कि आपका जो जन्म हुआ था वो किस दिन जन्म हुआ था आपका। हाँ जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसे इससे आपको पता लगा लेंगे कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन कौन सा था। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कैलेंडर। तो कैलेंडर में सबसे पहले आपको जो महत्वपूर्ण बात है वो ये पता होना चाहिए कि लीप वर्ष कौन से होते हैं और साधारण वर्ष कौन से होते हैं। तो कैलेंडर में सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम साधारण वर्ष। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले बच्चे? साधारण वर्ष। जी हाँ, जिसे हम बोलते हैं सिंपल ईयर। एक होता है हमारा बच्चे लीप वर्ष। दोनों में अंतर क्या होता है? जो लीप वर्ष होता है, यानी कि वर्ष का मतलब 1 ईयर, लीप वर्ष में एक साल में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं। और जो साधारण वर्ष होता है उसमें एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर फरवरी जो होती है वो आपकी जो होती है वो 28 दिन की होती है। 365 दिन यानी एक दिन कम हो गया, तो यानी कि इसके अंदर साधारण वर्ष में फरवरी जो होगी बच्चे वो 28 दिन की होगी। और जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में आपकी जो फरवरी होगी वो आपकी क्या होगी? 29 दिन की होगी। 29 दिन की होगी, यानी कि एक साल में हो जाएंगे टोटल 366 डे हो जाएंगे बच्चों। तो अब पता कैसे लगाएंगे कि भाई लीप वर्ष कौन सा है और साधारण वर्ष कौन सा है? तो यानी कि जो शताब्दी होगी उसे तो बच्चे 400 से डिवाइड करेंगे, और जो ईयर दे रखा हो जिसमें शताब्दी नहीं होगी उसे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। और जो पूरा कट गया वो लीप वर्ष होगा, और जो पूरा नहीं कटा वो लीप वर्ष नहीं होगा। भाई कैसे? देखो, अब जैसे कि हमारे पास कोई भी ईयर दे दिया, 1992 दे दिया भाई, सिंपल वर्ष। पता कैसे लगाएंगे? इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ये शताब्दी नहीं है। शताब्दी क्यों नहीं है? शताब्दी बच्चे वो होगी जो भी सन होगा उसके लास्ट में यदि 2 जीरो मिल जाते हैं तो बच्चे वो आपकी शताब्दी होगी। इसमें 2 जीरो नहीं मिल रहे, इसको आपको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? आपको 4 से करना पड़ेगा। और जब 4 से काटने का रूल हमने आपको पढ़ाया है मैथ में कि 4 से भाई लास्ट की 2 संख्या, चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना उसे 4 से डिवाइड करने का रूल ये होता है, लास्ट के 2 डिजिट देख लो भाई, और लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरा कट जाएगा। 92 23 चौका 92 होता है, कट गया, यानी कि कट गया तो रिमाइंडर क्या है? निकल गया हमारा 0 निकल का आ गया। यानी कि इसमें फरवरी हो जाएगी 29 दिन की और ये आपका लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे कि हमने 1993 ले लिया भाई, 1993 ले लिया, तो ये आपको 4 से कटने का नहीं है। जब 4 से 93 को काटेंगे नहीं कटने का, ये एक शेषफल बच जाएगा, जिसमें एक शेषफल बच जाएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा 0, यानी कि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है, और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा वो आपका क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। समझ मारिए ना, यानी सेंचुरी नहीं है। सेंचुरी वो होगी जिसके लास्ट में 2 डिजिट हो। जैसे कि हमारे पास कोई भी सन ले लीजिए भाई, मान लो हमारे पास 2000 कोई सन ले लिया, 2000 ले लिया भाई, ये आपकी सेंचुरी है क्योंकि लास्ट में बच्चे 2 जीरो आ रही है। और जैसे हमारा 1900 है बच्चे, ये भी आपका सेंचुरी है। 1800 ले लो, ये भी आपकी सेंचुरी है। 1700 ले लो, ये हमने 1700 ले लिया। ये चारों सन हमारी क्या है? सेंचुरी है। तो इनको बच्चे 4 से डिवाइड नहीं करेंगे आप, इनको डिवाइड करेंगे आप 400 से। और यदि बच्चे पूरा कट गया तो हमारा जो ये आपका क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। और यदि नहीं कटा तो सिंपल वर्ष हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो यानी कि 2 जीरो आए लास्ट में, तो बच्चे से कैसे डिवाइड करो आप? 400 से। अब 400 से पूरा काटेंगे आप इसको, 4 से 20 कट जाएगा, तो यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि शेषफल 0 होगा, और तो यानी कि बच्चे ये हमारा लीप वर्ष होगा। इसको यदि हम 400 से पूरा काटेंगे तो कितना आया बच्चे? हमारा 19 नहीं कटने का 4 से, यानी कि ये आपका क्या हो गया? ये साधारण वर्ष हो गया। ऐसे 400 से काटेंगे पूरा नहीं कटने का भाई, 4 से 18 नहीं कटने का, तो लीप वर्ष नहीं है। ये भी लीप वर्ष नहीं है। 400 से काटेंगे, ये भी लीप वर्ष नहीं होने का, तो यानी कि ये क्या हो गया? हमारा लीप वर्ष नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया? साधारण वर्ष हो गया। और ये क्या हो गया? हमारा लीप वर्ष हो गया। समझ मारिए बात। और जिसमें आपका जो लीप वर्ष हो जाएगा उसमें फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। अब समझ में आ गई बात। सेंचुरी कौन सी होगी? जिसमें लास्ट में 2 जीरो हो, यानी कि जिस सन में लास्ट में 2 जीरो होगी उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे? 400 से। और जो सिंपल वर्ष होगा उसे हम
4 से डिवाइड कर देंगे। और कभी कभी जैसे कि ये एक क्वेश्चन दे दिया हमसे, पूछ लेगा डिफरेंट कौन सा है इनमें, अलग कौन सा है रीजनिंग में। जैसे कि मैंने अभी सामने 4 सन लिखी थी, कौन सी लिखी थी, एक तो 2000 लिखी थी, एक 1600 मान लीजिए अपने पास से कोई भी, एक आपको मान लीजिए 1900 मान ली हमने, 1992 मान ली हमने, और एक हमने मान ली 1993। पूछ लेगा कौन सा अलग है भाई इनमें, डिफरेंट बताइए कौन सा है। तो यानी कि ये सेंचुरी है, ये सेंचुरी है, तो पहली बार जब सेंचुरी होगा बच्चे तो 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगी हमारी, और 4 से 20 5 बार कट जाएगा। तो यानी कि ये आपकी सेंचुरी है, यानी शताब्दी है। शताब्दी है तो यानी कि क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। अच्छा भी 400 से डिवाइड करेंगे 1600 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा हमारा। तो यानी कि ये भी क्या है, लीप वर्ष है, और लेकिन ये सेंचुरी नहीं है, तो इसे हम 400 से डिवाइड नहीं करेंगे। इसको हम बच्चे डिवाइड कैसे करेंगे, 4 से करेंगे, और 4 से 92 कट जाएगा, यानी लीप वर्ष है। यानी कि तीनों के तीनों ये हमारे लीप वर्ष हैं, और ये वाला लीप वर्ष नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर होगा करेक्ट। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष, यानी कि 365 दिन होंगे इसके अंदर, और फरवरी हो जाएगी इसमें 28 दिन की। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम निकालना सीखते हैं भाई दिन कैसे निकालने की। भाई जिस दिन हमारा जो जन्म हुआ था उस दिन कौन सा था भाई, ओके करते हैं हम। देखो भाई सबसे पहले आप सभी को पता होगा भाई, हमारे पास जो होते हैं महीने 12 होते हैं और दिन 7 होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कोड लिख रहा हूँ, ये जनवरी मान लीजिए, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सितंबर हो गया, यहाँ लिख लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर, और आपका बच्चे हो गए दिसंबर। ठीक है, ये महीने हो गए हमारे पास। तो इसका कोड लिख लेते हैं हम 033614625, ये आपको लर्न होने चाहिए। और ये 035, ये बच्चे हमने क्या लिख लिया, महीने के कोड लिख लिए, 033614625 ये हमारे पास महीने के क्या है, कोड है। और उसके बाद हमें जो याद रखने हैं, एक सेंचुरी का कोड और लिखना है बच्चे, हमें लिखना है बच्चे सदी का कोड। और सदी का कोड आपको याद रखना है ऐसे 1600, 1700, 1800, 1900, और बच्चे हमारे पास हो गया 2000। तो यहाँ पर 6 में से 2 गए 4 में से 2 गए 2 में से 2 गए 0, और फिर इसके बाद 6। ये आपको सदी के कोड याद होने चाहिए। और आपको डेज आपको मालूम है, सबसे पहले क्या आता है, संडे आता है भाई, फिर आपका मंडे आता है, फिर आपका ट्यूसडे, फिर आपका वेडनेसडे, फिर आपका थर्सडे, फिर आपका फ्राइडे, फिर आपका सैटरडे। यदि 0 आएगा तो संडे 1 2 3 4 5 6। यदि आपका 0 आया तो आपका संडे हो जाएगा। यदि आपका 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो थर्सडे, सॉरी वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, और 5 आया तो फ्राइडे, और 6 आया तो सैटरडे। इस तरीके से हमारे आंसर होंगे। तो सबसे पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे सबसे पहले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका जीएस का भी है, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का भी है। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। पहला इंपॉर्टेंट बात तो ये कि इसकी डेट क्या है। फिर दूसरी बात कि जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था और किस दिन हुआ था। तो सबसे पहले आप देखेंगे, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। और उस दिन जो तारीख थी वो थी बच्चे 13 अप्रैल। इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 13 अप्रैल 1919। कितनी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। और दिन हम निकालने वाले हैं अब इसका। तो सबसे पहले दिन कैसे निकाल लेंगे, ये जो भी डेट है, जो भी डेट दिखाई दे रही है आपको 13 दिखाई दे रही है, तो बच्चे सबसे पहले आप 13 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 13 लिख लेंगे आप। उसके बाद अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का कोड लिखेंगे बच्चे आप 6। उसके बाद 1900 यानी सदी का कोड 1600, 1700, 1800, 1900 का 1900 का बच्चे आप 0 लिखेंगे।
उसके बाद जो भी सन होगी उसके लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे 19 लिखने के बाद 19 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, और 4 से जब भाग करेंगे 19 को तो लिखेंगे भागफल कितना आया। 4 से 19 कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16। कितनी बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है, 4 चौक 16। तो यहाँ पर बच्चे आपको 4 लिखना है, भागफल लिखना है, और उसके बाद सभी को जोड़ देना है आपको। तो कितना होगा, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 का 2, अच्छा 2 लग गए, 2 3 और 1 4, सबको जोड़ दे कितना आ गया हमारे पास, 42 हो गया। और 42 को बच्चे हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो दिन होते हैं वो संडे को मिलाकर 7 दिन होते हैं, और जब 7 से डिवाइड करेंगे आपको याद रखना है कि आपको रिमाइंडर लेना है, और जब 4 से भाग करेंगे तो आपको भागफल लेना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42, यानी कि रिमाइंडर बच्चे कितना है, 0 आया। और जब 0 होता है तो बच्चे क्या होता है, हमारे पास संडे होता है। क्या होता है, संडे होता है। तो उस दिन यानी 13 अप्रैल को जब 2 दुर्घटना घटी थी अमृतसर में, उस दिन जो था, उस दिन था बच्चे संडे था। क्या था, संडे था। तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, जो डेट है वो डेट लिखो, जो महीना है अप्रैल लिखेंगे आप, फिर 1900 का कोड 0 लिखेंगे, फिर 19 सन में जो लास्ट के 2 अक्षर है वो लिखेंगे, फिर 19 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार कट जाएगा वो लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे 42, 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आया वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक जैसे कि मेरे पास डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये भी, 26 जनवरी 1950 का दिन, इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये हमारा। 26 जनवरी 1950 को दिन कौन सा था, अभी निकालेंगे। जैसे मैंने निकाला 26 लिखो, सबसे पहले जो तारीख है वो लिखो, उसके बाद जनवरी लिखेंगे। जनवरी का कोड क्या बच्चे हमारे पास, 0 है, 0 लिखो। फिर जो 1900 है, 1900 का कोड क्या बच्चे, 0 लिखो। फिर जो भी सन होगी उसके लास्ट के 2 अक्षर लिखने हैं 50, और फिर 4 से 50 को बच्चे डिवाइड करेंगे। जब 4 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, 12 बनता है। ऐसे जब 4 से भाग करेगा तो 12 चौक 48 आएगा। फिर सब कुछ जोड़ लेंगे आप, जब 4 से जोड़ेंगे इसे तो कितना आएगा, 6 2 8, 5 2 7 और 1 कितना होगा बच्चे, 8 हो गया। उसके बाद आपको क्या से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर देखना कितना आएगा, 7 एकम 7, 8 में 7 गया 1 8, 7 दूनी 14, हमारे पास बच्चे क्या बच गया, 4 बच गया। और 4 का दिन 4वां 4th डे कौन सा हमारा, थर्सडे था, यानी कि 26 जनवरी 1950 का जो दिन था बच्चे वो था हमारे पास थर्सडे। क्या था हमारे पास, थर्सडे था, यानी कि 26 जनवरी 1950 का जो दिन था वो थर्सडे था। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे आप। और इसमें बहुत ही आसान है निकालना, आपको याद होनी चाहिए। 0 33 614 625 याद रखो, और इस लास्ट में 0 35 हो जाएगा। फिर ये सदी का कोड है, 6 लिखेंगे, 6 में से 2 घटा तो 4, 4 में से 2 गए 2, फिर 0, फिर आपका 6। ठीक है बच्चे, मेहनत करें आप लोग। और इसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ मैं, कैलेंडर के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। जैसे कि कोई भी डेट दे देगा वो आपको, ये इम्पोर्टेंट बात है, आप लिख लीजिए इसको, आप नोट करके। यदि सन जो हमारा लीप वर्ष हो, क्या हो, सन हमारा बच्चे क्या हो, लीप वर्ष हो, और महीना, दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए, लीप वर्ष हो और महीना जनवरी या फरवरी का हो। क्या बोला मैंने आपसे बच्चे, सन हमारा लीप वर्ष होना चाहिए, महीना जनवरी फरवरी का होना चाहिए। तो उस केस में जो हमारा आंसर आएगा बच्चे, आंसर में से हम एक कम कर कर लिखेंगे। महीना जनवरी फरवरी का हो और साल हमारा लीप वर्ष हो, तो बच्चे आंसर में से एक कम करके लिखना है हमको। जैसे कि अपने पास से कोई भी डेट ले लीजिए, हम लोग 1 जनवरी ले लिया हमने भाई, 1 जनवरी सन 2000 ले लिया हमने, इसका हमें दिन निकालना है। कैसे करेंगे भाई, 1 लिखो सबसे पहले, जनवरी का कोड 0 होता है, 2000 का कोड कितना हो गया बच्चे, 6 हो गया। लास्ट के कितने अक्षर लिखने हैं आपको, 2 0 लिखनी है, और 4 से 2 0 को भाग करोगे मतलब भाग हो नहीं सकती, तो आप 0 ही लिख देंगे। सबसे पहले जोड़ देंगे इन दोनों को, तो कितना आया बच्चे, देखो सबसे पहले आपको तारीख लिखनी है, तारीख 1 तारीख है भाई। जनवरी का कोड कितना होगा बच्चे, 0 हो गया। 2000 का कोड कितना आया बच्चे, 6 आया हमारे पास, और 6 आ गया हमारे पास। और लास्ट के कितने अक्षर लिखने हैं आपको, 2 लिखने हैं,
लास्ट में 2 जीरो हमारे बच्चे 2 जीरो आ रही है हमारे पास, और 2 जीरो को हम 4 से भाग नहीं कर सकते बच्चे, तो 0 0 हो गया भाई। तो 6 और 1 कितना हो गया 7। अब बच्चे जैसे 7 से 7 को भाग करोगे 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर बचा 0, और 0 को संडे का दिन होता है तो यहाँ संडे नहीं लगाएंगे आप लोग। क्या बताया मैंने आपको, यदि सन हमारा लीप वर्ष है, 2000 हमारा लीप वर्ष है और महीना जनवरी का आ रहा है, तो आंसर में से एक दिन कम करेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो 0 मतलब संडे नहीं लगाएंगे आंसर में, तो संडे में से एक दिन कम कर देंगे बच्चे हम लोग, संडे में से हम एक दिन कम कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा हमारा पास, सैटरडे आ जाएगा बच्चे। तो इस दिन 1 जनवरी सन 2000 को जो दिन था वो क्या था हमारे पास, सैटरडे। तो आप सभी बच्चे अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ की डेट निकालें, ओके। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने यही सीखा है कि किसी तरीके से हम दिन कैसे निकालेंगे, और लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है। अगली वीडियो में हम इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।